हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट मोशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक मोशन के बारे में। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं। नाउ अब आ रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफिकली जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर भी ग्राफ बनाते हैं, आपने बनाए होंगे 8th क्लास में, 7th में, कि 2003 से लेकर 2010 तक इतनी इतनी फसलें हमारी हुई, तो उसका ग्राफ बनाओ, किस साल में जो है ज़्यादा एवरेज आई, हमारी ज़्यादा फसल हुई। ये सब इस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है मोशन की किस तरीके से करें वो हम इसमें सीखने वाले हैं। द टाइम टेकन बाय द बॉडी इज ट्रेवल to travel is plotted along the x-axis and distance is plotted along y-axis. Time is an independent variable. टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे वेलोसिटी घटे बढ़े, डिस्टेंस घटे बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम जो है वो रहेगा। ठीक है। सो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस घट रही है या डिस्टेंस बढ़ रही है सो उस पर टाइम डिपेंड कर रहा है, नहीं। स्पीड घट रही है तो टाइम भी घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पर स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेकर चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ ये है हमारी एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस ली गई है वो एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस हमने ली है वो वाई एक्सिस है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इंडिपेंडेंट को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेंगे, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए कि आप इजीली जो है अपने ग्राफ को अच्छे से बना पाएँ, इसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम को लेके चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे हम लेके चल रहे हैं। जैसे कि लोगों ने मान लिया कि एडिशन, प्लस का साइन एडिशन है, माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन है, ऐसा ही ये भी एक मान लिया गया है कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्स एक्सिस पे ही शो करते हैं, बल्कि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। और आगे जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे भी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो भी यहाँ पे लिए गए हैं, एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी लिया गया है कभी कभी। सो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे। सो टाइम को हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। देखिए स्टेशनरी बॉडी के लिए हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। मान लीजिए आपका जो टाइम शो हमने कर रखा है हॉरिजॉन्टल पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ठीक है, 25 सेकेंड्स, इस तरीके से हमारा टाइम जो है वेरी कर रहा है फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे मान लीजिए उसने ये इतना डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी थी, 10 मीटर मान लीजिए, 10 मीटर डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके थे, और फिर ये बॉडी कैसी है, रेस्ट पे अब। सो रेस्ट पे है, अब टाइम लगातार इंक्रीज किया जा रहा है, टाइम लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे। तो क्या डिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए टाइम 5 सेकंड था, डिस्टेंस वही हमारा 10 मीटर है। टाइम 10 सेकंड, डिस्टेंस वही 10 मीटर। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि 10 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल ऑलरेडी कर रखा था। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे है, स्टेशनरी बॉडी है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट पे है बॉडी। सो 5 सेकेंड्स 10 मीटर, 10 सेकेंड में भी 10 मीटर, 15 सेकेंड में भी 10 मीटर, 20 सेकेंड्स 10 मीटर, 25 सेकेंड्स 10 मीटर। तो टाइम हमारा लगातार बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस क्या नहीं बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो एक जो स्ट्रेट लाइन है वो बनेगी आपकी। ठीक है, अब देखिए सेकंड आपका आता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब आप ग्राफ
कैसे प्लॉट करेंगे। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ये मैंने टाइम के लिए ले लिया, टाइम शो कर दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस शो किया है। 5 सेकेंड्स में मैंने मान लिया कि 5 सेकेंड्स के अंदर 10 मीटर बॉडी जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगले 10 मीटर। भाई यूनिफॉर्म मोशन में यही बताया था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकेंड यानी 15 सेकेंड्स में नेक्स्ट 10 मीटर बॉडी ट्रेवल करेगी। 20 के बाद ये 30। ठीक है, नेक्स्ट 20 में फिर नेक्स्ट 10 मीटर बॉडी ने ट्रेवल किया। ठीक है, इस तरीके से आप जब इन सभी पॉइंट्स को मैच करेंगे तो एक आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ देखिए 5 सेकेंड्स के अंदर उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर और ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर और ट्रेवल किया। इस तरीके से 5 सेकेंड्स के अंदर हर बार 5 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो ग्राफ कैसे शो करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेंगे। ठीक है, ये कैसा था, कांस्टेंट था, जहाँ पे डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि बॉडी स्टेशनरी है इसलिए डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस केस में टाइम और डिस्टेंस दोनों चेंज हो रहे हैं, इक्वली चेंज हो रहे हैं कि 5 सेकेंड्स के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस, नेक्स्ट 5 सेकेंड में ऑलरेडी आगे 10 मीटर, नेक्स्ट 5 में आगे 10 मीटर। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको 2 तरीके से बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। भाई नॉन यूनिफॉर्म कब हो सकता है, अगर आपकी स्पीड चेंज हो, पहले ज़्यादा हो बाद में कम हो जाए, या पहले कम हो फिर ज़्यादा हो जाए, तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कब रहेगा, जब हमारी स्पीड अगर इक्वल चल रही है, कांस्टेंट है स्पीड। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट नहीं है, घट रही है बढ़ रही है, तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में हम क्या लेके चल रहे हैं कि टाइम, ये हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे और ये डिस्टेंस लिया वाई एक्सिस पे। ओके, स्टार्टिंग में जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, टाइम के साथ में डिस्टेंस कम बढ़ रहा है। ठीक है, अचानक से जो है डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने लगा है। सो हम क्या कह सकते हैं, पहले बॉडी कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, बाद में बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। मतलब कि पहले स्पीड कम थी और आगे जब जा रहे हैं तो बाद में स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ 1-2 सेकेंड्स में इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और आगे देखिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल आगे कर लिया। ठीक है, और आगे जा रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, सो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले इतना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल नहीं किया था, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब कि स्पीड बढ़ रही होगी तभी तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होगी तभी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पा रही है। इट मीन्स पहले स्पीड कम थी, बाद में स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, उस केस में आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा, इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि अगर उल्टा हो जाए कि पहले हमारी स्पीड एकदम से ज़्यादा हो, पहले स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, देखिए एकदम से स्पीड हमारी बढ़ी है, देखिए इसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ और स्पीड एकदम से बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे इस टाइम पे यहाँ पे जो है स्पीड जो हमारी मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है तभी तो डिस्टेंस देखिए वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप है, यानी पहले तो एकदम से स्पीड बढ़ी। ठीक है, और फिर वापस से स्पीड क्या होने लगी, कम होने लग गई है। सो ये थे आपके ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।